ईरान संकट का असर अब पूरी दुनिया के साथ भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर खतरे की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होते ही इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। हाल ही में सरकार ने फ्यूल प्राइसेस में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने का खतरा बढ़ गया है। सरकार अब फ्यूल बचाने पर जोर दे रही है। वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं, ताकि इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि एथेनॉल भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस एनर्जी क्राइसिस से प्रभावित हो रही है। एयरलाइंस टिकट महंगे कर रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कई देशों में फ्यूल शॉर्टेज की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान संकट लंबा चला तो ये 1970s जैसी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन सकता है। भारत फिलहाल रशिया और अन्य देशों से तेल खरीदकर दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ेगा या फिर जनता को और महंगे फ्यूल का सामना करना पड़ेगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स